नमो नारायण। आज हम आप लोगों को रत्न के बारे में बतलाएंगे। जो रत्न कैसा पहनना चाहिए, कौन से ग्रह का पहनना चाहिए, क्योंकि देखते हैं जो ये ट्रेड बना हुआ है, जो लोग पूछ लेते हैं लोगों से जो हमारी राशि का नग क्या है, और वो नग लेके पहन लेते हैं। लेकिन हम जब कुंडली बनाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा कुंडली होता है जिसमें राशि जो है हमारे लग्न के शत्रु भी होते हैं, एंटी राशि में बैठे रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम आँख मूंद करके राशि का नग पहनते जाए तो हो सकता है हमारे अच्छाई करने के बदले वो हमारा बुरा ही करे, यानी पॉजिटिव एनर्जी देने के बदले निगेटिव एनर्जी ही दे। इसलिए सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए जो हमारा जो लग्न है वो लग्न का मित्र कौन है। सबसे पहले तो लगन जो है उसका ही हम नग धारण कर सकते हैं, क्योंकि अगर लगन 6, 8, 12 में नहीं हो, यानी वीक नहीं हो, 6, 8, 12 में अगर कोई बैठ जाए लग्नेश तो वीक हो जाता है, तो 6, 8, 12 का नग तो हम धारण नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं जो वो अस्त तो नहीं है, अगर वो अस्त है तो भी उसका नग नहीं पहनते हैं। अगर जरूरी बस हमको अस्त ग्रह का नग पहनना ही पड़ जाए तो उसको हम नीचे से बंद करके पहनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो लग्नेश का मित्र ग्रह कौन कौन से हैं और उसको कौन कौन सा घर मिला हुआ है, केंद्र में वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हम एवरेज लेते हैं मूल त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह का और केंद्र में बैठे हुए ग्रह का रत्न धारण करते हैं। उसमें भी जो हमारे लगन का एंटीना हो, अगर शत्रु ग्रह बैठा हो तो फिर उसको हम अवॉइड करते हैं, उसका नग नहीं लेते हैं। उसका फिर और कुछ जल प्रवाह दान वगैरह जो भी हमारे विज्ञान के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो बैठता है वो करते हैं, लेकिन नग नहीं धारण करते हैं। नग धारण करने के लिए एक और तरीका है जो हमको ये भी देखना पड़ता है, जो हमारे लगन का लग्नेश का मित्र भी है लेकिन वो युवावस्था में है, यानी 12 से 18 डिग्री तक। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो ये डिग्री क्या होता है, अंश। ये अगर 0 से 6 अंश तक कोई ग्रह रहता है तो 25% काम करने के लायक होता है। अगर हमारे मित्र ग्रह, हमारे लग्नेश का मित्र ग्रह अच्छे घर में बैठ करके और अगर डिग्री वाइज भी कम हो तो हम उसका रत्न ले सकते हैं, वो हमको फायदा करेगा। और 6 से 12 डिग्री तक कुमारावस्था होता है जो कि 50%, तो हम कुमारावस्था वाले ग्रह का भी रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन 12 से 18 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो समझिए जो एकाएक वो जो है 100% फल देने के लायक है। अगर हम उसका भी नग धारण कर लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और 100 किलोमीटर की रफ्तार है, हम उसको 150 किलोमीटर पर ले जाए तो अच्छा ड्राइवर रहते हुए भी एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए 12 से 18 डिग्री तक जो ग्रह है वो चाहे हमारे फेवर का हो चाहे हमारे मित्र ग्रह हो, फिर भी हम उसका नग धारण नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वो हमको फायदा के से हट करके घाटा करने लगे, एक्सीडेंट करा दे, कुछ इस तरह से करा दे। तेजी कोई भी मतलब सही नहीं होता। हमको किसी भी चीज़ को मैच करके मिला के इक्वल में ले जाना चाहिए तो जाके हमको फायदा होता। अब रही बात जो 18 के बाद 24 डिग्री तक, 18 से 24 डिग्री तक जो ग्रह है वो वृद्धावस्था में होता है, यानी उसकी लक्षण बूढ़े आदमी की तरह कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये कभी वो हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम फिर और चीज़ को देख करके, स्थिति देख करके उसका भी नग धारण कर सकते हैं। और जो 24 से 30 डिग्री तक जो ग्रह है वो हो गया डेड अवस्था, मृता अवस्था, तो वो तो एनर्जी लेगा ही नहीं। तो वो ग्रह अगर हमारे फेवर का भी है, हमारे लगन लॉर्ड का मित्र भी है, तो भी हम उसका नग नहीं पहनेंगे। उसका हम पूजा पाठ करेंगे, जैसे हम अपने घर में कोई चित्रपट लगा के कोई किसी भगवान का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करें, उसी तरह से जो डेड ग्रह है उनका हम पूजा पाठ करेंगे, उनका जाप करेंगे, लेकिन उसका जो है सो हम ये नग नहीं पहनेंगे। तो इस हिसाब से जो है नग पहना जाता है। सबसे पहले लगन देखे जाते हैं, लगन के मित्र देखे जाते हैं, उसके साथ कोई पाप ग्रह है या कोई उसको क्षति हानि पहुंचा रहा है वो सारे देखे जाते हैं। अंश डिग्री देखा जाता है, कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसके साथ युक्त कर रहा है, कौन सा दृष्टि पड़ रहा है,
सारे कुछ पे विचार करने के बाद नग धारण किया जाता है। ऐसे ही नहीं हम कोई सा नग पा लेते हैं फिर उसका फायदा देखते रहते हैं और फायदा हमको नहीं मिलता, हम समझते नहीं जो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर सही से नग पहना जाए तो ये आदमी को जीरो से 100% पे लेके चला जाता है। तो ये हमेशा जो है सो आप ये किसी विद्वान से सोच समझ करके आप नग धारण करें। अब आप कहेंगे जो नग काम कैसे करता है? नग जो है सो उसके द्वारा वायु, हवा, जल के स्पर्श में आने के बाद एक प्रकार की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो हमारे पूरे शरीर और मनोस्थिति को इस प्रकार बदल देता है कि हम जो कोई निर्णय लेने लगते हैं तो उसमें हम सही निर्णय ले पाते हैं, यानी सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इससे हमारा काम सारा अच्छा होने लगता है। तो इस प्रकार से हमको नग फायदा दे जाता है। अगर वही निगेटिव हो, हमारे अंदर अगर निगेटिव ऊर्जा भर दे तो फिर जो है सो हम निर्णय उचित समय पे उचित निर्णय नहीं ले पाते और हमारा काम खराब होने लगता है। तो यही है रत्न का मतलब, जो हम कौन सा पहने, कैसे पहने, तो इस हिसाब से। और नग जो है, रत्न जो है सो अब हर एक रत्न का एक बार होता है। जैसे पुखराज का गुरुवार हो गया, नीलम का शनिवार हो गया, पन्ना का बुधवार हो गया, चंद्र का सोमवार हो गया। तो उस दिन धारण कर सकते हैं। विशेषतया हम पूर्णिमा को सारे नग धारण कर सकते हैं। अमावस्या में हम जो है राहु और शनि का नग धारण कर सकते हैं। और हर एक दिन हर एक नग, हर एक ग्रह का होरा निकलता है। तो उस होरा चक्र में भी हम उस रत्न को पा सकते हैं। हम रत्न कितना भी बहुमूल्य ले आए लेकिन उसको जीवंत नहीं करें, प्रतिष्ठा ना करें, प्राण प्रतिष्ठा न दें तो हमारे शास्त्रों के अनुकूल वो जीवंत नहीं होता। ऐसे पहनने से उसका कोई फायदा नहीं, वो पत्थर का पत्थर ही है। लेकिन अगर उसको हम सिद्धि करवा लेते हैं, सिद्धि कर देते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं, उसके बाद अगर हम पहनते हैं तो नग हमको बहुत ही लाभ देता है। ये हम आज कितनों दिनों से हम ये काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं अगर हम उसको जीवंत कर देते हैं हमको बहुत फायदा देता है। अगर हम मानते हैं तो मिट्टी का भी भगवान बना के, शंकर जी बना के पूज लेते हैं तो वो भी हमको फायदे देते हैं। इसी प्रकार अगर किसी ग्रह को जीवंत कर दिया जाए, सिद्धि कर लिया जाए और उसके बाद धारण किया जाए तो हमको बहुत फायदा देता है। रही बात जो किसको कितने रत्ती पाना चाहिए, तो हम अपने वेट के मुताबिक 10 kg पे 1 रत्ती नग धारण कर सकते हैं। और कुछ हम उसको जैसे 70 का कोई है तो 7.25 रत्ती नग हम धारण कर सकते हैं, लेकिन हम 8.25 रत्ती धारण करते हैं इसलिए कि कोई भी नग जो है 8.25 रत्ती के बाद ही रत्न बनता है। अब रत्ती का हिसाब समझ लीजिए, रत्ती यहाँ मार्केट में 120 ml का मिलता है, लेकिन हमारे ज्योतिष के गणना से 180 ml की रत्ती होता है। उस हिसाब से अपने वेट के अकॉर्डिंग आप रत्ती बिठा लें। हर एक नग का धातु है, जो कौन सा रत्न कौन से धातु में पाया जाता है। जैसे पुखराज के लिए पीतल और गोल्ड है, मूंगा के लिए गोल्ड और कॉपर है, उसके बाद चंद्र ग्रह के लिए जो है सो सिल्वर है। तो इस हिसाब से सारे ग्रह का अपना अपना जो है सो धातु भी है। तो उस धातु में डलवा के उस बार में या उस होरा में उसको धारण करने से, सही अच्छे विद्वान से सिद्धि करवा के पहनने से जरूर ही अवश्य ही फलदायक होता है, अवश्य ही लाभ देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नमो नारायण।